Once again, I welcome to all of you in this video of English Language and Literature Notes. इसमें आज मैं कवर करने वाला हूं A Tiger in the Zoo, which is a poem by Leslie Norris. लेस्ली नॉरिस की एक कविता को कवर करूंगा. तो A Tiger in the Zoo. Basically, this poem is a comparison, is a contrast between a tiger in the zoo and a tiger in the forest. तो चलते हैं. तो टाइगर वॉक्स इन हिज केज विथ क्वाइट रेज. रेज मीन्स एंगर. तो इसमें देखते हैं कि कविता के पहले ही स्टैंजा में दिखाया गया है कि एक टाइगर चलता है पिंजड़े में शांत गुस्से के साथ. क्यों? बिकॉज ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर दियर. क्योंकि वहां पर अपना गुस्सा तो किसी को दिखा नहीं सकता. तो शांत गुस्से के साथ, मतलब इसमें एक कंट्रास्ट है, शांत भी है और गुस्सा भी है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है. एंड इग्नोर्स विजिटर्स, और जो विजिटर्स वहां आते हैं उन्हें इग्नोर करता है कि छोड़ो यार, इनमें इंटरेस्ट मत लो. ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. और पोएम के लास्ट में फिर दिखाया जाता है कि पेट्रोलिंग कार, गश्त करती हुई जो गाड़ियां हैं उनकी आवाजें सुनता है. सीज स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारों को देखता है. द टाइगर हैज क्लियर स्ट्रिप्स ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के ऊपर क्लियर स्ट्रिप उसकी पड़ी हुई हैं. तो इसमें ये थी टाइगर इन अ केज की विशेषताएं कि टाइगर कैसा है, कि टाइगर शांत गुस्से में है, सलाखों के पीछे है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुन रहा है, स्टार्स को देखता है और उसकी क्लियर स्ट्रिप्स भी दिखाई पड़ती हैं, शांत है. डिस्क्राइब अ टाइगर इन द फॉरेस्ट. यहां पर क्या करना है कि आपको टाइगर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो टाइगर है उसे डिस्क्राइब करना है. द टाइगर इज बिहाइंड द बुशेस. क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज टाइगर, टाइगर कहां है इन द फॉरेस्ट, बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे. और कहां दिखता है, ही स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास से, लंबी 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 घास से वो स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ता है. और ही इज नियर द वाटर होल, पानी के होल के पास उसे देखा जा सकता है. वाटर होल के पास, भाई वाटर होल के पास बैठे हुए हैं शिकार की तलाश में कि शिकार आएगा तो उसे खा लेंगे. ही रोर्स अराउंड द हाउसेस ऑन द जंगल्स एज ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के किनारे पर जो घर होते हैं वहां पर जाकर के दहाड़ते हैं, लो मैं आ गया, टाइगर आ गया, भागो. तो ही फ्राइटेंस देम, वो लोगों को डराता है. बाय बेयरिंग देयर फैंग्स, अपने फैंग्स को दिखाता है. फैंग्स तो आपने देखे होंगे, वो जो नुकीले दांत होते हैं उसे दिखाता है. क्लॉस, अपने पंजों को दिखाता है. तो हियर यू हैव सीन अ कंपैरिजन बिटवीन टाइगर इन अ केज एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में और टाइगर के बीच में आपने अच्छा कंपैरिजन देखा, और कंट्रास्ट भी कई चीजों का मिलता है, कई विरोधाभास वाली चीजें हैं, जहां पर एक तरफ शांत है तो दूसरी तरफ गुस्सा दिखा रहा है. अब लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की गई हैं. राइमिंग स्कीम की बात की जाए, ए बी सी बी. और राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, केज और रेज. इस तरीके से आप, जैसा कि पहले वीडियोस में भी बताया है कि राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स का मैंने वीडियो अटैच कर दिया है. पोएटिक डिवाइस का भी वीडियो का लिंक अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं. इसके अलावा कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है इस पोम में, याद रखना आपको, पर्सोनिफिकेशन. पिछली पोम में भी पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया था. टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रिफर्स हिम एज ही, कभी उसे ही के तौर पर दिखाता है. तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है, हालांकि वो सजीव है लेकिन सजीवता को और बढ़ा दिया गया है यहां पर, इसलिए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है. मेटाफर की बात करें, टाइगर्स पास, टाइगर के जो पंजे हैं, आर कंपेयर्ड विद वेलवेट पैड्स, पैड्स ऑफ वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है. जब कंपैरिजन करते हैं और सो लाइक एज वर्ड्स नहीं आते हैं तो वहां पर सिंपली नहीं, मेटाफर होता है भाई. तो ये याद रखना है कि व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है. इसमें पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट में कौन सा पोएटिक डिवाइस है पूछा जाएगा तो आपको मेटाफर ही लिखना है, या मेटाफर का अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो मेटाफर को चूज करना है. फिर बात करते हैं इंजापमेंट. इंजापमेंट क्या होता है, ज्यादातर आपकी पोएम्स में इंजापमेंट तो आया ही है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स. बिना पंक्चुएशन मार्क्स के अगली लाइन में भाई पहुंच जाते हैं, ना हम फुल स्टॉप लगाएंगे ना कॉमा लगाएंगे, मेरी मर्जी चल दी है नेक्स्ट लाइन में. तो ये होता है इंजापमेंट.